राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण हरि बोल। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की अनकही कहानी। एक ऐसी रहस्यमय कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, तो बने रहिए वीडियो पे। तो यह बात है, एक समय की बात है। पुरी की गलियों में एक अनोखी हलचल थी। भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जो हर रोज़ भक्तों से खचाखच भरा रहता है, आज विशेष रूप से कुछ अलग था। इस साल वह खास समय आया था जिसे पुरी के लोग और जगन्नाथ के भक्त सालों से इंतजार कर रहे थे, नव कलेबर का पर्व। इस रहस्यमय अनुष्ठान के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना गया था, लेकिन जो वास्तव में होता है वह एक गहरी रहस्य से भरी कहानी है, जो सदियों से परंपराओं में बसी है। नव कलेबर का अर्थ है भगवान का नया शरीर। यह शरीर परिवर्तन अपने आप में एक चमत्कार है, जो केवल कुछ वर्षों में एक बार होता है। यह तब होता है जब अधिक मास आता है और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की मूर्तियों का नया रूप दिया जाता है। तो खोज शुरू होती है। जगन्नाथ मंदिर के महंत और सेवायत इस अनुष्ठान की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत करते हैं। उन्हें नए शरीर के लिए दर्शन या नीम वृक्ष की खोज करनी होती है, लेकिन यह कोई सामान्य पेड़ नहीं हो सकता। इसे खास चिन्हों के साथ पहचाना जाता है। पेड़ पर शंख, चक्र, गदा और पद जैसे चिन्ह होने चाहिए। एक गुप्त अनुष्ठान के तहत केवल कुछ विशिष्ट पुजारी ही इन पेड़ों की पहचान कर सकते हैं। जंगलों और दूरस्थ गांवों में खोज चलती। जैसे ही सही पेड़ मिलता है, उस स्थान पर बड़े धूमधाम से पूजा की जाती है। जब सही पेड़ मिल जाता है, तब अनुष्ठान पूर्वक उसकी कटाई की जाती है। यह कोई साधारण कटाई नहीं होती। इसे भक्ति पूर्वक भगवान का शरीर मानकर एक विशेष विधि से काटा जाता है। लोग गहरी श्रद्धा और आंखों में आंसू लिए इस प्रक्रिया को देखते हैं, क्योंकि यह वही वृक्ष है जो भगवान जगन्नाथ का अगला शरीर बनेगा। गुप्त कार्यशाला में मूर्तियाँ। वृक्षों को बड़े सम्मान के साथ पुरी लाया जाता है। मंदिर के पास एक गुप्त कार्यशाला होती है, जहाँ केवल चुनिंदा मूर्तिकार और पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की नई मूर्तियों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता है और यहाँ जो होता है उसे जानना या देखना मुमकिन नहीं होता। यह एक रहस्यमय प्रक्रिया होती है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपराओं के तहत पूरा किया जाता है। नव कलेबर की सबसे रहस्यमय घटना होती है ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के शरीर के अंदर एक दिव्य तत्व होता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इस तत्व को पुराने शरीर से निकाल करके नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। यह अनुष्ठान मध्य रात्रि में होता है और केवल मुख्य पुजारी ही इसे संपन्न कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके आँखों पर भी पट्टी बंधी होती है, ताकि वह इस प्रक्रिया को ना देख सके। इस पूर्ण गुप्त रखा जाता है। जब नई मूर्तियाँ तैयार हो जाती है और ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित कर दिया जाता है, तब पुरानी मूर्तियों को एक विशेष स्थान पर ले जाकर उनका दिव्य दाह संस्कार किया जाता है। इसे बेहद श्रद्धा और गुप्त रूप से संपन्न किया जाता है, जैसे किसी अपने का अंतिम संस्कार होता है। अब होता है नई मूर्तियों का अभिषेक। नई मूर्तियों का विशेष अभिषेक किया जाता है और उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। यह वह क्षण होता है जिसका पूरा जगन्नाथ पूरी इंतजार करता है। नए शरीर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। नव कलेबर का यह पूरा अनुष्ठान जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। एक नई शुरुआत, एक नया जीवन
यह भगवान का रूपांतर है, जो दर्शाता है कि जैसे प्रकृति में हर चीज़ बदलती है, वैसे ही भगवान का शरीर भी बदलता है, लेकिन उनकी आत्मा अमर रहती है। इस अनकही कहानी में कई रहस्य छिपे हैं, जो केवल वह जानते हैं जो इस अनुष्ठान का हिस्सा होते हैं। नवकलेबर केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह भगवान जगन्नाथ के दिव्य रूपांतर की अद्भुत कथा है, जो सदियों से अपनी रहस्यमयता को बनाए हुए हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।